वबिही नस्तईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मोहतरम सामिईन, तहदीस बिन निअमा के तौर पर कुछ बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सही कहने की मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं बंदे नाचीज़ मुफ्ती व क़ाज़ी मोहम्मद कासमी। मेरी इब्तिदाई तालीम अपने घर से हुई। अपने वालिद मोहतरम से अम्मा पारा हिफ्ज़ किया। उसके बाद अपने गांव की प्राइमरी स्कूल और मकतब से फैज़याब हुआ। उसके बाद दारुल उलूम बारसोई हाज़िरी हुई। हुरूफ की शनाख्त और नाज़रा वगैरह की तकमील के बाद दानिशकदा खानका रहीमी रायपुर ज़िला सहारनपुर यूपी हाज़िरी हुई। बुज़ुर्गों से फैज़याब होने का मौका मिला और हिफ्ज़ की इब्तिदा हुई। उस्तादी मुकर्रमी जनाब हज़रत मौलाना महबूब आलम साहब की शब व रोज़ की मेहनत रंग लाई। तकरीबन 13 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तरावी में कुरान सुनाने का मामूल बरक़रार है। अल्लाह तबारक व तआला इस मामूल को हमेशा बरक़रार रखे। इब्तिदाई अरबी के दर्जात की तालीम उसी जगह हज़रत मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब अल-क़ासमी खुशहालपुरी से हासिल की। उस्ता दर्जात की तालीम के लिए जामिया इस्लामिया रेड़ी ताजपुरा ज़िला सहारनपुर यूपी हाज़िरी हुई। मेहनत व लगन के साथ तहसील इल्म करते रहे। असातिज़ाए किराम की तरफ से शफ़क़त और इनायतें होती रही। कभी कभार बल्कि बारहा कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती रही। उन ज़िम्मेदारियों को अल्हम्दुलिल्लाह बख़ूबी अंजाम दिया। फिर तकमील फ़जीलत के लिए वहाँ से दारुल उलूम देवबंद हाज़िरी हुई। दारुल उलूम देवबंद और वहाँ के असातिज़ा मोहताज तारुफ़ नहीं। 2 साल तक वहाँ पर फैज़ हासिल किया और फिर वहाँ से फ़राग़त के बाद अल-माहदुल आली इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना हाज़िरी हुई। वहाँ पर 2 साला कोर्स इफ्ता और क़ज़ा का मुकम्मल किया। साथ ही अंग्रेज़ी वगैरह का शौक़ पैदा हुआ तो ट्यूशन वगैरह के ज़रिए से उसमें पुख्तगी हासिल की। फ़राग़त के बाद आबाई वतन वापसी हुई। देरी न ख्वाहिश थी कि इलाक़े में ख़िदमत करें, लेकिन हालात कुछ साज़गार नहीं थे जिसकी वजह से ये मुमकिन नहीं हो सका और चंद सालों के लिए ज़िला मधुबनी बिहार में ख़िदमत करने का मौका मिला। अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह बड़ी किताबें पढ़ाने का भी शर्फ़ हासिल हुआ, जैसे उसूल शासी, हिदाया, मुस्लिम शरीफ वग़ैरह। उस ज़माने में कुछ तजर्बे भी हुए। फिर वहाँ से वापसी के बाद अपने ही गांव में यानी बांसकोटा ज़िला कटिहार बिहार में एक इदारा का क़याम अमल में आया, जिसका ज़िम्मेदार ये बंदे नाचीज़ है। तकरीबन 2 साल तक पास ही के एक गांव बिशनपुर में जुमा के दिन बहैसियत ख़तीब हाज़िरी होती रही। फिर 2 साल के बाद उसके पड़ोस में ही एक गांव सीगांव है। उस गांव में भी 2 साल तक बहैसियत ख़तीब जुमा में हाज़िरी होती रही। अभी तकरीबन 2 साल से गाहे बगाहे ख़िदमत अपने गांव में अंजाम दे रहे हैं। इस गांव में 7 मसाजिद हैं। 7 मसाजिद में वक्तन फ़वक्तन दीनी और तरबियती प्रोग्राम होते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा लिया जाता है। इनमें से 3 मसाजिद में कुरान शरीफ की तफसीर हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों मस्जिद में तफसीर की ज़िम्मेदारी इस बंदे नाचीज़ के खिदमत में इस बंदे नाचीज़ के सुपुर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम खिदमतें फ़ी सबीलिल्लाह अंजाम दिया जा रहा है। अभी
कुछ साल पहले पीर व मुर्शिद मुफक्किर मिल्लत हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब से अल्हम्दुलिल्लाह बैत का शर्फ भी हासिल है। अल्लाह तबारक व तआला इन मेहनतों को और काविशों को कबूल फरमाए और इसका दोनों जहान में बेहतरीन बदला नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।